कक्षा 9 के रियल नंबर का जो टॉपिक होगा उसको शुरू करेंगे। आज सभी प्यारे छात्रों को जो है प्रतिभा खोज इंटरनेशनल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है आवर्ती दशमलवों को परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे बदलते हैं। उसका इंग्लिश में होता है एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, माने रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे। तो इसके बदलने के कुछ रूल हैं, उसको एग्जाम्पल के रूप में ही हम समझ सकते हैं, अन्य कोई इसमें लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। रूल केवल एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में आपका जो है 0.3 है टू दी बार, इसको 0.3 टू दी बार माने 0.3 का घात माने 0.3 का 3 के बार का मतलब ये होता है कि 0.3333 ऐसे ये कभी समाप्ति नहीं होगा, ये जो है कभी समाप्त नहीं होगा। 33333 हमेशा आता रहेगा। तो इसको हम जो है परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे उसको ध्यान से सुनिए। इसको बदलने के लिए सबसे पहला रूल है कि हम इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना r इक्वल टू 0.3 टू दी बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जो इंटीजर है, जो डिजिट है, कितने डिजिट पर बार है। एक ही डिजिट पर बार है। जब एक ही डिजिट पर बार है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 का इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा 10r। अब इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है यहां से यहां आ जाएगा, देख रहे हैं, अर्थात ये है 0.3333 तो समाप्ति नहीं होगा। तो ये डेसिमल यहां से यहां ला सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 3.3 का बार, अर्थात बार वाला जो डिजिट है कभी समाप्त नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहां अब लिख करके अब इस माने दूसरे समीकरण में से, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आपका है 10 r इक्वल टू 3.3 टू दी बार और फर्स्ट इक्वेशन है 0.3 टू दी बार। यहाँ माइनस कर लेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर माइनस, यहाँ भी माइनस, ये आपका होगा 9r और यहाँ पे होगा 3.0। r इक्वल टू क्या होगा 3/9। ये जो है आपका रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, 3/9 हो गया। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, माने सरलतम रूप में छोटा से छोटा करना है, सरल कर देना है। तो 3 × 1 3 और 3 के 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आपका आंसर होगा 1/3, आंसर होगा 1/3। यदि ये रिड्यूस होने लायक है तो रिड्यूस कर लेंगे, यदि रिड्यूस नहीं होने लायक है तो हम यहीं को छोड़ सकते हैं। ये आपका रहा पहला एग्जाम्पल। हम अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है उसको ध्यान से समझें। इसे आपका जो रेशनल नंबर है, जो रिकरिंग डेसिमल है 2.365 ऐसे देखें, और 1 डिजिट को छोड़ करके ये 65 पर ही केवल बार है। इसको हम कैसे रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो इसको रेशनल नंबर में चेंज करने के तरीका है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि किस पर बार नहीं है। तो दशमलव के एक अंक पर बार नहीं है, दशमलव के एक अंक के बाद जो डिजिट है 3, इसके ऊपर बार नहीं है। जब बार नहीं तो सबसे पहले जिस पर बार नहीं है उसको हम पूर्णांक बनाएंगे, अर्थात इंटीजर बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो ये देखेंगे एक ही डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 2 डिजिट होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर
10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा कर दो तो 10r हो गया इक्वल टू, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.65 टू दी बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, जिस पर बार नहीं था उसको पूर्णांक बनाया। अब जो है बार वाले को पूर्णांक बनाना है, तो कितने नंबर पे बार है, तो 2 डिजिट पे बार है, 6 और 5 पे बार है, 2 अंक हो गए। 2 अंक का मतलब इसको पूर्णांक बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर माने मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, माने दोनों साइड में। तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 10r में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000r, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2365 डेसिमल से पहले आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जो है 65 रहेगा ही, क्योंकि वो समाप्त नहीं हो सकता। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, माने समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 3 और 2 की सहायता लेंगे, माने इक्वेशन थर्ड और सेकेंड और थर्ड का हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे थर्ड वाले को, 1000r इक्वल टू 2365.65 टू दी पावर, और फर्स्ट वाले से कोई लेना देना है, अब जो है सेकेंड का ही हेल्प करेंगे। जब थर्ड इक्वेशन पर पहुंच गए तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का हेल्प करेंगे, उसके हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ये आपका होगा 23.65 टू दी पावर। वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं, यहाँ जो है सिंबल चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर लेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग लिख देंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग माने घटाने पर। यहाँ पे आपका क्या होगा 990 माने 990r, और यहाँ पे क्या होगा डेसिमल के बाद जो है 00, और यहाँ पे होगा 2423 माने 2342 माने 2342.00। आर की वैल्यू निकालेंगे तो 2342 और बटे में 990। देख लीजिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब जो है r इक्वल टू क्या होगा, इसको अब कटाकर छोटा कर सकते हो, यदि कटने लायक है, नहीं कटने लायक है छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो इसको कटाकर छोटा कर दो, यदि नहीं कटाना चाहते हैं तो इसी पर आंसर लिख देंगे, गलती नहीं होगी, 100% राइट है। अब जो है आपके अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि इरेशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, और उस पर जो एक आध एग्जाम्पल होंगे, जो रूल होंगे पूरे मैंने डिटेल में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें। सभी लोगों का आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।